साथियों नमस्कार, मैं सुरेश वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सुरेश वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई सीरीज प्रयाग के मौन में। साथियों आज बहुत सुंदर और गहरे भाव के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इन शब्दों में प्रयाग का मौन है, वही इस प्रस्तुति की आत्मा बने, यही कोशिश करने का प्रयास करता हूँ। साथियों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। साथियों प्रयाग शब्द, भाव और चेतना। प्रयाग शब्द जो बना है वो प्र और या, अर्थात प्र का अर्थ है विशेष या श्रेष्ठ, या का अर्थ है यज्ञ, समर्पण, मिलन। अर्थात जहाँ अनेक धाराएं केवल नदियों की नहीं बल्कि चेतना, आस्था और विचारों की मिलती हैं, वही प्रयाग हो। प्रयाग केवल जल संगम नहीं है, वह संस्कृति संगम, धर्म संवाद और मानव अस्तित्व का यज्ञ है। साथियों आज इस कड़ी में हम पंच प्रयाग जो उत्तराखंड की आत्मा है, हिमालय की गोद में बसे ये पंच प्रयाग अलकनंदा नदी की यात्रा के 5 पवित्र पड़ाव हैं। हर प्रयाग एक मौन कथा कहता है जो सुनाई नहीं देती पर भीतर उतर आती है। तो साथियों हम 5 प्रयागों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इससे पहले हम भारत के 4 मठ, जो गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में स्थित है उसकी जानकारी आपने प्राप्त की है। द्वारका पीठ जो शारदा गुजरात में है, शारदा पीठ जो गुजरात में है द्वारिका के पास, उसका वर्णन आपने प्राप्त किया, उसकी जानकारी प्राप्त की। और श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कर्नाटक में है उसकी जानकारी प्राप्त की है। और उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्मठ जो जोशीमठ है उसकी भी जानकारी आपने प्राप्त की। तो साथियों आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसकी भी यात्रा आपने की है। हम सब सहयात्री बन करके हमने इन यात्राओं को पूरा किया है और आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। साथियों आज फिर हम चलते हैं प्रयाग की ओर। हर प्रयाग एक मौन कथा कहता है जो सुनाई नहीं देती पर भीतर उतर आती है। उन्हीं प्रयागों में से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली नदी का संगम, यह मौन में विष्णु का निवास है। कहा जाता है ऋषि नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यहाँ दर्शन दिए। कहने का अर्थ है संरक्षण, संतुलन, जीवन की निरंतरता। यह प्रयाग बताता है धर्म केवल त्याग नहीं, संरक्षण ही है। साथियों
दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो संगम है अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का। साथियों, यह नंदराज की भूमि है, जहाँ पर्वत भी पिता की तरह खड़े। लोक मान्यता है कि राजा नंद ने यहाँ यज्ञ किया था। यहाँ लोक जीवन, कृषि, उत्सव और परंपरा धर्म के साथ चलते हैं। साथियों, लोक और धर्म का संगम साधारण जीवन में आध्यात्म में यह प्रयाग सिखाता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, लोक में भी बसता है। ये इस प्रयाग के भाव हैं। साथियों, जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रयाग है वो कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम स्थल है। माना जाता है कि महाभारत का मौन यहाँ सबसे गहरा है। दानवीर कर्ण परित्यक्त फिर भी धर्मनिष्ठ। पौराणिक स्मृति कहती है कि कर्ण ने यहाँ सूर्य की उपासना की थी, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। इससे हमें ये भाव देखने को मिलते हैं कि अन्याय के बीच नैतिकता, पहचान से परे कर्म। यह प्रयाग कहता है धर्म जन्म से नहीं, चयन से बनता है, कर्म से बनता है। साथियों, चौथे प्रयाग के बारे में बताना चाहूँगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का यह संगम रुद्र प्रयाग, अर्थात यहाँ रुद्र का मौन है। नृत्य नहीं, ठहराव है। उग्रता नहीं, करुणा है। ऐसा ही आस्था में कहा जाता है। हमारी आस्था है कि नारद मुनि ने यहाँ शिव को प्रसन्न किया था। यहाँ से ये भाव निकलते हैं कि विनाश में भी करुणा, मौन में भी संवाद। यह प्रयाग बताता है शिव का तांडव भी संतुलन के लिए है। तो साथियों, ये 4 प्रयागों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में जो 5वां प्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। इसी को देव प्रयाग कहते हैं। यहाँ से गंगा का नाम जन्म लेता है। अलकनंदा अब अपने अस्तित्व को भागीरथी में विलीन कर देती है और यही भागीरथी आगे चलकर गंगा का नाम लेती है। यहाँ से जन्म होता है गंगा का। भागीरथी नदी वही है जिसे भगीरथ अपने कठोर तपस्या से स्वर्ग से धरती पर लाए थे। यह सभ्यता का उद्गम है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व, शास्त्र, लोक कथाएं, तीर्थ, घाट, संवाद। यह प्रयाग कहता है जहाँ 2 धाराएं मिलती हैं वहीं से इतिहास बहता है। प्रयाग का मौन और सर्वधर्म समभाव। प्रयाग कहीं नहीं कहता यह मेरा धर्म है। वह बस बहता है और बहता ही चला जाता है, बिना भीड़, बिना शोर। यहाँ शैव भी, वैष्णव भी, यहाँ लोक है, वेद है, यहाँ आस्था है। प्रश्न भी यही है, सर्वधर्म समभाव, जहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाता। सभी धर्म, संप्रदाय, देश विदेश, देशों की सीमाओं से परे यह प्रयाग बताता है कि स्थापत्य, परंपरा, लोक चेतना और पत्थरों के मंदिर, लकड़ी की छतरियाँ, नदी से संवाद करते घाट, ये सब पर कहते हैं, मिलकर बताते हैं धर्म प्रदर्शन नहीं है, सामंजस्य है। लोक मान्यता है कि प्रयाग में मृत्यु का भय हर जाता है, दूर हो जाता है, जीवन को अर्थ देता है और मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो साथियों,
ये जो 5 प्रयागों के बारे में आपने ये प्रस्तुति सुनी, इसे आगे बढ़ाते हुए एक कविता जो मैं और मेरा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर प्रकृति में विद्यमान है के भाव में आत्मसाती और प्रकृति आधारित आस्था को केंद्र में रखकर लिखी गई है। मैं और मेरा ईश्वर, मैं मंदिर नहीं जाता ईश्वर से मिलने, न घंटी न शंख न कोई पुकार, मेरा ईश्वर तो पत्ता पत्ता है जो चुपता बसता सृष्टि हुआ। वह सूरज बनकर मुझे जगाता है, नदी बनकर प्यास बुझाता है, कभी खेतों में अन्न उगाता, कभी श्रम का अर्थ समझता। मैंने उसे मूर्ति में नहीं बांधा, न आकार न रंग दिया। जो बहता है, जो सांसों में है, वही मेरा ईश्वर, वही मेरा ईश्वर है। वह प्रश्न बनकर मुझ में उतरता, उत्तर बनकर बाहर आता है। आस्था तब और गहरी होती जब मन स्वयं से टकराता है। मैं उससे डरकर शीश नहीं झुकाता, मैं उसे समझकर नमन करता हूँ। वह दंड नहीं, वह संवाद है। मैं मौन में उसका वचन पढ़ता हूँ। मेरे ईश्वर को धर्म नहीं चाहिए, उसे मानवता का व्यवहार चाहिए। जो भूखे को रोटी दे पाए, बस वही उसकी सच्ची आराध्य है। जब मैं किसी को तोड़ता हूँ, तब मेरा ईश्वर मुझसे रूठता है। जब मैं किसी को जोड़ता हूँ, तब वही मुस्कुराकर मुझसे पूछता है। मैं और मेरा ईश्वर अलग नहीं। वह दूरी सिर्फ भाषा की है। मैं जब मनुष्य रह पाता हूँ, वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है, वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। साथियों, प्रयाग एक दर्शन के रूप में, ये जीवित दर्शन के रूप में प्रयाग कोई स्थान नहीं, वह अवस्था है जहाँ विचार मिलते हैं, धर्म झुकता है और मनुष्य मौन होकर सुनता है। साथियों, आपके भाव में जो प्रयाग का मौन है, वह दरअसल मानवता की सबसे ऊंची प्रार्थना है। अंत में कहना चाहता हूँ, मैं और मेरा ईश्वर किसी मंदिर या परिभाषा में नहीं बदलते। वह मनुष्य कर्म, मनुष्य की करुणा और मनुष्य की चेतना में बसता है। जब मैं मनुष्य बना रहता हूँ, तभी मेरा ईश्वर जीवित रहता है। साथियों, पंच प्रयाग के बारे में जो आपने ये प्रस्तुति सुनी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो 5 प्रयाग हैं, उसमें अब हम नेक्स्ट डे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद 5 प्रयाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सहयात्री के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, प्रयाग 2 शब्दों के मेल से बना है, प्र और याग। प्र का अर्थ है विशेष या श्रेष्ठ, याग का अर्थ है यज्ञ, समर्पण, मिलन, अर्थात जहाँ अनेक धाराएं केवल नदियों की नहीं बल्कि चेतना, आस्था और विचारों की मिलती है, वही प्रयाग है। तो साथियों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। हम सहयात्री के रूप में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। पंचप्रयाग में आपने जाना कि अलकनंदा नदी की यात्रा में जो 5 पवित्र पड़ाव हैं, वही पंचप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। हम इसी क्रम में इसका वर्णन आगे देखेंगे। विष्णु प्रयाग, उसके तुरंत बाद हम नंद प्रयाग और नंद प्रयाग के बाद हम कर्ण प्रयाग होते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।
ये 5 प्रयाग जो उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर है, उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद हम महाप्रयाग, प्रयागराज का वर्णन भी इसी सीरीज में करेंगे। तो साथियों, आपको प्रस्तुति अच्छी लगी है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के प्रमुख मंदिरों का वर्णन भी आप मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में विजिट कर उनका भी वर्णन प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विष्णु प्रयाग की यात्रा पर।